तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसरो के प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे थे। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है आज के वीडियो का, एन अलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। यानी कि लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी किसका अलॉय है? बेबिट मेटल, वाइट मेटल, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दी अबव। यानी कि जो अलॉय हम मिलाए हैं लेड, टिन और कॉपर एंड एंटीमनी को जब हम मिला देते हैं तो कौन सा मेटल बनेगा हमारा? ये बनेगा बेबिट मेटल। क्या बोलेंगे इसको? बेबिट मेटल बोलते हैं, जिसमें लेड, टिन, कॉपर और एंटीमनी पाया जाता है। अलॉय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अब जाके उसे चेक कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, अब ये क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स वेयर द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट इज वेरीड टू गेट डिफरेंट क्लास ऑफ फिट्स देन इट इज़ नोन एज। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि स्टैंडर्ड सिस्टम है होता है लिमिट ऑफ फिट्स का, जहाँ पे होल के साइज़ को कांस्टेंट रखा जाता है और शाफ्ट के साइज़ को बढ़ाया या घटाया जाता है, जो डिफरेंट क्लास ऑफ फिट्स के द्वारा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? शाफ्ट बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम, बेसिक होल या बेसिक शाफ्ट। तो जिस सिस्टम में हम होल को कांस्टेंट रखते हैं उसे हम बोलेंगे होल बेसिस सिस्टम। क्या बोलेंगे? होल बेसिस सिस्टम। और यही सिस्टम इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंडिया में शाफ्ट सिस्टम को यूज़ नहीं करते। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा होल बेसिस सिस्टम, होल को। और अगर मान लीजिए अगर शाफ्ट को वो कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाता है? आंसर आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी रखा हुआ। पहले नंबर पे, ए बॉल ऑन अ कॉन्केव सरफेस, ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, फनल रेस्टिंग टू इट्स बेस, ए बॉल ऑन कॉन्वेक्स सरफेस। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का आपका इक्विलिब्रियम भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ इन्होंने पूछा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड। क्या हो जाएगा? अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ खाली हम थ्योरी क्वेश्चन को डिस्कस करें। दोस्तों अगर आप मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को देखना चाहते हैं तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है। वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, लुब्रिकेंट्स जनरली हैव ऑयली प्रॉपर्टी एंड दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स एंड सेमी लिक्विड या सेमी फ्लूइड्स। लुब्रिकेंट्स जनरली हैव ऑयली प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट्स के अंदर क्या होती है? ऑयली प्रॉपर्टी होती है, तेलीय गुण होते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, और ये अवेलेबल होता है किस फॉर्म में? क्या सॉलिड स्टेट में होता है? नहीं। क्या फ्लूइड एंड सॉलिड में? ये भी नहीं दोस्तों। क्या फ्लूइड, सॉलिड एंड सेमी लिक्विड? हाँ बिल्कुल सही है। फ्लूइड, सॉलिड और सेमी लिक्विड में आपके लुब्रिकेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें ऑयली प्रॉपर्टी भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। सॉलिड में आपका ग्रेफाइट आ जाता है और सेमी सॉलिड में फ्लूइड्स में आपका ग्रीस आ जाता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इसे भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने जीबेट की डायग्राम को बनाया था, उसमें बताया था, वो जीबेट की का क्वेश्चन आ भी गया। देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ की मार्क्ड एज ए। तो ये जो ए दर्शाया गया है वो कौन सी की है? देख सकते, जीबेट की, टेपर की, वुडरफ की या नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी जीबेट की है। देखिए जिप की तरह इसका शेप बना हुआ है। ये जो शेप है इसी को हम जिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जिप बोलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेपर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा है, आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर। तो सेल्फ रिलीजिंग टेपर कौन सा होता है? 9/24, 1:20, 7:24 या 1/1:25। तो जो देखिए दोस्तों, जो स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर होता है वो होता है हमारा 7/24। क्या होता है? 7/24। देखिए टेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट टेपर क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेथ मशीन पे कौन सा टेपर होता है, किस प्रकार का टेपर होता है, मिलिंग मशीन में कौन सा होता है, इसके मैंने वीडियो बनाए हुए, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन को ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का। द कटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सच एज। कटिंग फ्लूइड किस तरह का फंक्शन, मतलब यूज़ क्या है कटिंग फ्लूइड का? प्रिवेंटिंग द चिप्स फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द टूल कटिंग एज, टू फ्लश अवे द चिप्स, लुब्रिकेशन एक्शन टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन चिप्स एंड द टूल फेस, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे इन्होंने कटिंग फ्लूइड के यूज़ के बारे में पूछा है। क्या यूज़ होता है कटिंग जो फ्लूइड होता है? जब भी हम कोई मटेरियल की कटिंग करते हैं तो उसमें एक फ्लूइड हम यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है वो फ्लूइड का यूज़ आखिर है क्या, क्यों यूज़ कर रहे हैं आखिर। क्या करता है? ये चिप्स को प्रिवेंट करता है, मतलब चिप्स को हटा देता है ताकि वो वेल्ड ना हो जाए, उसमें कटिंग के साथ वो जुड़ ना जाए। यानी कि कटिंग कर रहे हैं उसमें चिप्स आ जाएंगे तो कटिंग सही से नहीं हो पाएगी और कटिंग टूल ब्लंट हो जाता है, उससे बचाने के लिए भी। टू फ्लश अवे द चिप्स को क्या आसानी से निकालने के लिए? हाँ बिल्कुल सही। लुब्रिकेशन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन चिप्स एंड टूल फेस, यानी कि लुब्रिकेशन जब हम करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है चिप्स जिस टूल के फेस से और चिप्स, वहाँ पे हम लुब्रिकेशन एक्शन जब हम करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन की कमी हो जाती है। किस पे? जॉब पे और टूल पे। यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है ड्रिल से। यहाँ पे उन्होंने पूछा था पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल कितना होता है? 116 डिग्री, 119 डिग्री, 115 डिग्री, 118 डिग्री। सभी को जनरली ये क्वेश्चन सभी को आता है, ये जितने भी फिटर ट्रेड के हमारे दोस्त हैं उनको सभी को पता है 118 डिग्री होता है ट्विस्ट ड्रिल का एंगल भी होता है ड्रिल का, और जनरल पर्पस ड्रिल बीट को भी यही चीज़ बोलते हैं 118 डिग्री ही। मैथ्स का क्वेश्चन हमारा आ गया। यहाँ पे टूल के बारे में पूछ लिया है, ये कौन सा टूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का टूल है। ओपन एंडेड स्पैनर है? नहीं, बिल्कुल गलत। क्या सिंगल एंड रिंग स्पैनर है? नहीं, ये भी नहीं है। हुक स्पैनर है या पुल आउट पिन है? तो ये पुल आउट पिन तो नहीं है दोस्तों, पुल आउट पिन का शेप ऐसे नहीं होता है। ये हमारा हुक स्पैनर है। क्या है दोस्तों? हुक की शेप में बना है इस प्रकार का, तो ये हुक स्पैनर है। ये देख सकते हैं आप, हुक की शेप में बना है, इसलिए इसको हुक स्पैनर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेनेसिटी। द इज द मेजर ऑफ मेटल्स एबिलिटी टू विदस्टैंड स्क्रैचिंग, वियर, एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन। यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मेटल की कौन सी एबिलिटी, मेटल का कौन सा गुण है जो स्क्रैचिंग, खरोच को, वियर यानी कि तोड़ने से, एब्रेशन या उसमें कोई घिसाव ना हो, या पेनिट्रेशन उसके अंदर कोई चीज़ का प्रवेश ना हो, तो वो कौन से गुण आता है? क्या? टेनेसिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस। दोस्तों यहाँ पे स्क्रैचिंग की बात हो रही है, वियर की बात हो रही है, तो ब्रिटलनेस गलत हो जाएगा, यानी कि वो तो भंगुर है, आसानी से टूट जाएगा। टफनेस यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, टफ रहेगा तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। टफ रहेगा तो भी पेनिट्रेट कर लेगा, लेकिन इसमें खरोच जरूर आएगी, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हार्डनेस, यानी कि खरोच की जब भी बात होगी तो वो हार्डनेस से रिलेटेड होगी, यानी कि हार्डनेस रहेगा तो उसमें खरोच नहीं आएगी। 56। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम की कटिंग फ्लूइड, एल्युमिनियम की कटिंग करनी है तो कौन से फ्लूइड का यूज़ करेंगे दोस्तों?
सल्फ्योराइज्ड ऑयल का, केरोसिन का, ड्राई या फिर मिनरल ऑयल का। तो किसका यूज़ करेंगे? केरोसिन का। एल्युमिनियम की दोस्तों जब भी बात होगी कटिंग वगैरह की तो हमेशा केरोसिन का यूज़ करेंगे। और कास्ट आयरन से भी क्वेश्चन आता है कि कास्ट आयरन की कटिंग के लिए हम शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं, किसका? ड्राई एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ डेवलपिंग पैटर्न फॉर अ शीट मेटल ऑब्जेक्ट, पैटर्न मेकिंग, लेआउट वर्क, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट या बीडिंग। यानी कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे हम पैटर्न बनाते हैं शीट मेटल ऑब्जेक्ट पे। क्या उसे पैटर्न मेकिंग बोलेंगे, लेआउट वर्क बोलेंगे, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट बोलेंगे या बीडिंग बोले? तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैटर्न मेकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैटर्न मेकिंग। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही इंडिकेट कर दिया, पैटर्न बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं शीट मेटल की? पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न बना रहे हैं, जो डिजाइन हम बना रहे हैं शीट पे, वो किसकी सहायता से बना रहे हैं? पैटर्न मेकिंग के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक, विनाइल पॉलीमर, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीपॉक्साइड या पॉलीसल्फोन। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का क्या उदाहरण होता है? ये होता है हमारा पॉलीपॉक्साइड। क्या बोलते हैं? पॉलीपॉक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा। वाइल यूजिंग फाइल ऑन अ मेटल पीस, मेटल पीस पे एक फाइल को यूज़ कर रहे हैं। द चिप्स और फिलिंग विल क्लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल, दिस इज नोन एज। यानी कि मान लीजिए कोई जॉब है, उस पर हम फाइलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जब फाइल करते हैं तो उसमें ये जो मेटल है इसके छोटे छोटे टुकड़े फाइल के अंदर क्लॉक कर लेते हैं। ये जो फाइल है इसके अंदर चले जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग ऑफ फाइल्स, टेथरिंग ऑफ फाइल्स, नीडलिंग ऑफ फाइल्स या पिनिंग ऑफ फाइल्स। तो जब भी बात होगी फाइल्स के, मान लीजिए फाइल्स है, इसके अंदर मेटल के टुकड़े कंटिन्यूसली घर्षण करने की वजह से चिपक जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल्स। क्या बोलेंगे? पिनिंग ऑफ फाइल्स। चलिए दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।